हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में पाश्चात्य समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे जुड़ी हुई जानकारी को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस पर मैसेज करके आप इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। समाजशास्त्र के नोट्स की बात करें तो इसमें आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। वन लाइनर में भी नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं एंड ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर गए नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। परीक्षाएं आप चाहे वो नेट की दे रहे हो, पीजीटी हो, सेट का एग्जाम हो, स्टेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर अदर्स एग्जाम जो कि सोशियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उन सभी को ध्यान में रखकर ये नोट्स तैयार किए गए हैं। आप इन्हें ले सकते हैं, इन्हें पढ़ सकते हैं। बात की जाए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस के प्रैक्टिस सेट में, तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। प्रश्नों की बात की जाए तो 750 प्रश्न इसमें शामिल है और इसका प्राइस 120 रुपए है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जाए प्रैक्टिस सेट की, तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे जिसका प्राइस 99 है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। देखिए यहां तक हो गया था, चलिए यहां से शुरू करना है। देखिए प्रश्न दिया गया है, वर्ग संरचना में तथा वर्ग स्वयं के लिए की अवधारणाओं को किसने प्रस्तुत किया। वर्ग स्वयं में, ठीक है, वर्ग स्वयं में तथा वर्ग स्वयं के लिए अवधारणाओं को किसने प्रस्तुत किया। विकल्प में है मैक्स वेबर, कोजर, कार्ल मार्क्स, कोलिंस। सही क्या होगा? स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? यहां पर क्या होगा राइट आंसर? कार्ल मार्क्स होगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। कार्ल मार्क्स है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट के परामर्शदाता कौन थे? मॉन्टेस्क्यू, मॉर्गन, सेंट साइमन, रॉबर्ट रेडफील्ड। अगस्त कॉम्ट के परामर्शदाता पूछा जा रहा है, कौन थे परामर्शदाता या अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे? सेंट साइमन थे। ठीक है, सेंट साइमन थे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और साइमन का कहना था कि औद्योगिक क्रांति के बाद नए समाज का जो हमें रूप देखने को मिला है या जो ये नया समाज आया है औद्योगिक क्रांति के बाद, इसे ये औद्योगिक समाज कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि मानवीय, ठीक है, जो मानवीय समाज है उसका, जो मानवीय समाज का जो इतिहास है वो 3 अवस्थाओं से गुजरा है, बहुदेववाद, एक देववाद और प्रत्यक्षवाद। ठीक है, मानवीय समाज का जो इतिहास है ये 3 अवस्थाओं से होकर के गुजरा है, बहुदेववाद, एक देववाद और प्रत्यक्षवाद। ये साइमन के द्वारा ये बात पहले कही गई थी। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के बाद जिस समाज का उदय हुआ है या जो समाज आया है उसे सेंट साइमन औद्योगिक समाज कहते हैं। सेंट साइमन जो कि कॉम्ट के, अगस्त कॉम्ट के परामर्शदाता थे, अगस्त कॉम्ट के गुरु थे। अब यहां पर देखिए प्रश्न, अगस्त कॉम्ट की 3 अवस्थाओं के सिद्धांत ने परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया है? समरेखीय, बहुरेखीय, चक्रवाल या फिर आवर्ती। कौन सा विकल्प यहां पर सही होगा? सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? समरेखीय। ठीक है, समरेखीय होगा। या इनके जो त्रिस्तरीय नियम है, या हम क्या है, ज्ञान के 3 नियम कहें जो कि अगस्त कॉम्ट ने दिए थे, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी वाला, है ना, तो ये समरेखीय था। ऑप्शन ए यहां पर होगा सही। प्रश्न है, इनमें से किसने प्रेस को एक विघटनकारी संस्था के रूप में माना? स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, गॉफमैन, सेंट साइमन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। प्रेस को एक विघटनकारी संस्था किसने कहा? प्रेस एक विघटनकारी संस्था है, ये किसका कहना है? अगस्त कॉम्ट का कहना है। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। ठीक है, विकल्प बी अगस्त कॉम्ट यहाँ पर राइट आंसर है। पुस्तक है यहाँ पर रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन जर्मनी, किसके द्वारा लिखी गई है? रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन जर्मनी, कार्ल मार्क्स, हेगल, अगस्त कॉम्ट या फिर इनमें से कोई भी नहीं। रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन जर्मनी किसकी है पुस्तक? किसकी है ये पुस्तक? कार्ल मार्क्स की है। ठीक है, कार्ल मार्क्स की है। और कार्ल मार्क्स अपनी इसी पुस्तक रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन में 7 तरह के वर्ग की बात करते हैं। ठीक है, 7 प्रकार के वर्ग की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। पहला इन्होंने जो वर्ग बताया है ये सामंत या
भूस्वामी वर्ग को बताया है। सामंत या भूस्वामी वर्ग है, 7 तरह के वर्ग टोटल बताए हैं। पुस्तक इंपॉर्टेंट है, नहीं है, याद रखिएगा। सामंत या भूस्वामी वर्ग है पहला। दूसरा इन्होंने बुर्जुआ वर्ग बताया है, ठीक है। बुर्जुआ या पूंजीपति वर्ग, ठीक है, या पूंजीपति वर्ग। तीसरा जो बताते हैं पतित बुर्जुआ। पतित बुर्जुआ की आपने अवधारणा सुनी है, इससे पहले क्लासेस में बताया गया है पतित बुर्जुआ, इनका कॉन्सेप्ट है। चौथा क्या हो जाएगा? संपन्न व मध्यम कृषक वर्ग। संपन्न व मध्यम कृषक वर्ग। पांचवा जो हो जाएगा दरिद्र कृषक है, ठीक है, दरिद्र कृषक हो जाएगा। छठा जो है सर्वहारा वर्ग है, सर्वहाराकरण की अवधारणा याद आ रहा है आपको, बताया गया सर्वहारा वर्ग है। और लंपट वर्ग है, ठीक है, 7वें नंबर पर लंपट वर्ग की लंपट सर्वहारा वर्ग, ठीक है, लंपट सर्वहारा वर्ग की बात की है। तो ये याद रखिएगा 7 तरह के जो वर्ग हैं वो किसने बताए हैं और कौन कौन से हैं ये भी, ठीक है। सामंत या भूस्वामी वर्ग, बुर्जुआ वर्ग या पूंजीपति वर्ग, पतित बुर्जुआ, संपन्न व मध्यम कृषक वर्ग, दरिद्र कृषक, सर्वहारा वर्ग और लंपट सर्वहारा वर्ग। किस पुस्तक में? रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन जर्मनी है इनकी पुस्तक का नाम। कार्ल मार्क्स, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही आंसर। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है दरिद्रीकरण की अवधारणा से संबंधित है। ऑस्कर लेविस, कार्ल मार्क्स, डीएन मजूमदार, हेगल, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। दरिद्रीकरण की अवधारणा किसकी है? दरिद्रीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ऑस्कर लेविस, कार्ल मार्क्स, डीएन मजूमदार, हेगल, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्धनता की संस्कृति की बात करें, ठीक है, निर्धनता की संस्कृति की अगर हम बात करें तो वो निर्धनता की जो संस्कृति अवधारणा है वो ऑस्कर लेविस के द्वारा दी गई है, ठीक है। निर्धनता संस्कृति, निर्धनता की जो संस्कृति है या गरीबी संस्कृति की अवधारणा, गरीबी संस्कृति की बात ऑस्कर लेविस ने की है। यहाँ पर दरिद्रीकरण की बात हो रही है तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा? कार्ल मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। दरिद्रीकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। और इसको अगर हम बात करें सर्वहाराकरण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सर्वहाराकरण की अवधारणा किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने दी है, जिसको ये दरिद्रीकरण भी कार्ल मार्क्स कहते हैं। इसमें जब कहते हैं, याद आ रहा है आपको, बताया गया था मध्यम वर्ग में जब निम्न वर्ग की विशेषताएं, उनकी जीवन शैलियां, लाइफ स्टाइल देखने को मिलती है तो उसको ही ये क्या कहते हैं? सर्वहाराकरण कहते हैं, जिसे मार्क्स ने दरिद्रीकरण भी कहा है। और अधिक गरीब बनने की प्रक्रिया कह सकते हैं हम इसे, सर्वहाराकरण को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ऐसे पूंजीपति जो स्वतंत्र उद्यमी है उन्हें कहा जाता है बुर्जुआकरण, पूंजीपति, पतित बुर्जुआ, बुर्जुआ। बताइए, ऐसे पूंजीपति जो स्वतंत्र उद्यमी हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा पतित बुर्जुआ हो जाएगा। पतित बुर्जुआ ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये पतित बुर्जुआ का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। ऐसे पूंजीपति जो स्वतंत्र उद्यमी हैं उन्हें हम कहेंगे पतित बुर्जुआ, ठीक है। छोटे पूंजीपति, दुकानदार, ठेले लगाने वाले इसमें आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, धर्म और कुछ ना होकर शोषण का माध्यम है, ये किसका कहना है? दुर्खिम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, मेलानोवस्की की यहाँ पर ऑप्शंस है। धर्म और कुछ ना होकर शोषण का एक माध्यम है, ये किसका कहना है? यहाँ पर सही आंसर अगस्त कॉम्ट हो जाएगा, ठीक है। अगस्त कॉम्ट हो जाएगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट। एक सेकेंड, सॉरी, कार्ल मार्क्स होगा, ठीक है, कार्ल मार्क्स होगा। धर्म और कुछ ना होकर शोषण का माध्यम है, ये किसका कहना है? कार्ल मार्क्स का कहना है। धर्म को जनता की अफीम कहने वाले कौन है?
धर्म जनता की अफीम है, ये बात भी किसने कही है? कार्ल मार्क्स ने कही है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। प्रश्न है किसके अनुसार अधोसंरचना में परिवर्तन से ही अधिसंरचना में परिवर्तन आता है? बताया गया अधोसंरचना ही अधिसंरचना को प्रभावित करती है। अधोसंरचना में उत्पादन के साधन, उत्पादन की पद्धतियों की रखते हैं, बात करते हैं, और अधिसंरचना में ये सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजनात्मक, धार्मिक संस्थाओं को रखते हैं। यहाँ पर कार्ल मार्क्स होगा। दो तरह की संरचनाओं की बात की है कार्ल मार्क्स ने, अधोसंरचना जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर या सब स्ट्रक्चर कहते हैं, और अधिसंरचना जिसे ये सुपर स्ट्रक्चर के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कि उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन लाता है या समस्त समाज में परिवर्तन लाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कार्ल मार्क्स द्वारा बात ये कही गई है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में ऐतिहासिक भौतिकवाद अवधारणा का वर्णन किया है? पुस्तकें यहाँ पर हैं द होली फैमिली, द जर्मन आइडियोलॉजी, दास कैपिटल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अपनी किस पुस्तक में ऐतिहासिक भौतिकवाद अवधारणा का वर्णन किया है कार्ल मार्क्स ने? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर द जर्मन आइडियोलॉजी होगा। ठीक है, द जर्मन आइडियोलॉजी होगा, विकल्प बी होगा। इसमें ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात की है। अगर हम बात करें द होली फैमिली में, ठीक है, तो इस पुस्तक में सबसे पहले सर्वहाराकरण की बात की है। सर्वहारा की बात सबसे पहले द होली फैमिली में की है। ठीक है, और दास कैपिटल जो है ये समाजवादियों की बाइबल कहलाता है। दास कैपिटल समाजवादियों की बाइबल है, ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन बी होगा द जर्मन आइडियोलॉजी। प्रश्न है किस पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद का सर्वप्रथम वर्णन किया? पुस्तकें यहां पर हैं दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द होली फैमिली। बताइए सही क्या होगा? किस पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद का वर्णन किया? यहां पर होगा द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, यहां पर विकल्प सी होगा। ठीक है, विकल्प सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दास कैपिटल कब आती है? 1867 में आती है। दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबल कहा गया, अभी आपको बताया गया, कहा जाता है। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी में कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात सबसे पहले की थी। प्रश्न है यह किसने कहा कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? मैक्स वेबर, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं, या किसका कहना है? समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं, ये किसका कहना है? अगस्त कॉम्ट का कहना है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगस्त कॉम्टे समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी है, अगस्त कॉम्ट का कहना है। प्रेस को, ठीक है, प्रेस विघटनकारी संस्था है, विघटनकारी संस्था है। यह प्रेस को किसने कहा है? विघटनकारी संस्था अगस्त कॉम्ट ने कहा है। समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं, यह अगस्त कॉम्ट के द्वारा बात कही गई है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है यह कहना किसका है कि परिवार समाज की कोशिका है? स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, एएम शाह, लूसी मेयर। यहाँ पर ऑप्शंस है। परिवार समाज की कोशिका है, यह बात किसका कहना है? यहाँ पर सही आंसर होगा अगस्त कॉम्ट। ठीक है, अगस्त कॉम्ट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है यह कथन किसका है कि उद्विकास किसी तत्व का समन्वय तथा उससे संबंधित गति जिसका अनिश्चित असंबंध भिन्नता में परिवर्तन है? विकल्प में अगस्त कॉम्ट है, कूले है, डार्विन है, स्पेंसर है। यहाँ पर सही आंसर स्पेंसर होगा, हर्बर्ट स्पेंसर। और समाज के उद्विकास की अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। तीन बताई हैं इन्होंने समाज के उद्विकास की अवस्थाएं। पहली की अगर हम बात करें जंगली है, सॉरी पहले आदिम। ठीक है, आदिम समाज। दूसरे नंबर पर आएगा जंगली समाज, और तीसरे में औद्योगिक समाज।
ये 3 समाज के विकास की अवस्थाएं स्पेंसर द्वारा बताई गई हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत समाज की व्यक्तिपरक अवधारणा को किसके द्वारा अस्वीकृत किया गया था? वेबर, मेलानोवस्की, दुर्खीम, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत समाज की व्यक्तिपरक अवधारणा को किसके द्वारा अस्वीकृत किया गया था? यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? दुर्खीम होगा। ठीक है, दुर्खीम होगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दुर्खीम की अगर कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात की जाए तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी है, और ये कब आती है? 1893 में आती है। अपनी इसी पुस्तक में द डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी में श्रम विभाजन की बात की है, या सामाजिक श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है वो दुर्खीम ने अपनी इस पुस्तक में दिया है। सेकेंड जो बुक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल हाँ सही है, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड है ना, और ये कब आती है? 1895 में, 1895 में आती है। इसके अलावा इनकी एक बुक है द सुसाइड के नाम से जानते हैं आप सभी। ठीक है, ये कब आती है? ये आती है 1897 में, द सुसाइड। फिर एक बुक आती है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये आती है 1912 में। ये सन सबके आपको याद रखने हैं कब प्रकाशित हुई है, क्योंकि अब इस तरीके से क्रम में लगाने को ज्यादातर प्रश्न आप देखने को मिल रहे हैं। तो आप ये मत सोचिएगा पीजीटी का एग्जाम है तो आपको जो लेवल है पेपर का वो कम देखने को, ज्यादा टफ नहीं होगा। ये नहीं ये मैं भी कह रही हूँ कि पेपर ज्यादा टफ नहीं होगा, लेकिन हाँ रिपीट तो आपको क्वेश्चंस जो पहले के एग्जाम्स में होता था रिपीट हो जाते थे वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे, नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रकाशन का वर्ष भी पूछा जा सकता है, तो याद जरूर करिए। ठीक है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में आती है, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में आती है, द सुसाइड 1897 में, और द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में आती है। यहाँ पर दुर्खीम, ऑप्शन सी होगा सही आंसर। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? रैखिक, चक्रीय, प्रकार्यात्मक, संघर्ष यहाँ पर ऑप्शंस है। अगस्त कॉम्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर रैखिक होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट ने निम्न 3 चरण प्रस्तुत किए हैं, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करें। धर्मशास्त्रीय चरण, निश्चयात्मक चरण और तत्व मीमांसीय चरण यहाँ पर दिया गया है, सही क्रम में लगाना है। यहाँ पर धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर है। सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत दिया गया, या सामाजिक डार्विनवादी सिद्धांत देखिए, सामाजिक उद्विकासवादी ऐसे करके भी पूछा जा सकता है। सामाजिक डार्विनवादी स्पेंसर को ही कहा जाता है, और सामाजिक डार्विनवाद या सामाजिक उद्विकास का जो सिद्धांत है वो स्पेंसर द्वारा दिया गया है। उद्विकास का पूछा जाए, उद्विकास जो सिद्धांत पूछा जाता है तो वो डार्विन का है। ठीक है, सामाजिक उद्विकास सिद्धांत ये किसका है? ये स्पेंसर का है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किस चरण का उल्लेख अगस्त कॉम्ट ने 3 चरणों का नियम लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में नहीं किया? ऑप्शंस में दार्शनिक चरण है, धर्मशास्त्री चरण है, तत्वशास्त्री चरण है और प्रत्यक्षवादी चरण है। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में इनमें से किसकी बात अगस्त कॉम्ट ने नहीं की है? किसकी बात नहीं की है? दार्शनिक चरण की बात नहीं की है। धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी, ये 3 अवस्थाएं या चरण अगस्त कॉम्ट के द्वारा बताए गए हैं। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार कौन सी एक मूल संरचना है? कानून व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था यहाँ पर ऑप्शंस है। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार कौन सी एक मूल संरचना है?
यहाँ पर क्या होगा, आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने मार्क्स के सिद्धांत को बहुउद्देशीय विश्व की एकल कारणीय व्याख्या है कहकर आलोचना की है? विकल्प देख लीजिए, रेनॉल्ड कोलिंस, लेविस कॉजर, जेरेंड्रॉफ, मैक्स वेबर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसने मार्क्स के सिद्धांत को बहुउद्देशीय विश्व की एकल कारणीय व्याख्या कहकर आलोचना की है? यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? मैक्स वेबर होगा। ठीक है, मैक्स वेबर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, कार्ल मार्क्स सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंध रखते हैं? चक्रीय सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत या फिर विकास मूलक सिद्धांत? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर संघर्ष सिद्धांत हो जाएगा। वर्ग संघर्ष की बात की थी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की। प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया? दुर्खीम, वेबर, अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसने सबसे पहले समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है? यहाँ पर सही होगा अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट जो कि समाजशास्त्र के जनक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अब देखिए स्पेंसर का जन्म पूछा जा रहा है, कहाँ हुआ था स्पेंसर का जन्म? इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? 27 अप्रैल। ठीक है ना, डेट, मंथ, ईयर सब याद रखिए, 27 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 27 अप्रैल 1820 में। मृत्यु कब होती है? 1903 में होती है। ठीक है, स्पेंसर की इंग्लैंड में जन्म हुआ था इनका। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो अनेक क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है, यह प्रकाशित हुआ 1836, 1846, 1848 या फिर 1867 में? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो अनेक क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है, यह कब प्रकाशित हुआ था? 1836, 1846, 1848 या फिर 1867 में? यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 1848 होगा। ठीक है, 1848 होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्रांतियां इतिहास का इंजन है। क्रांतियां इतिहास का इंजन है, इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने सामाजिक स्थितियों का विश्लेषण करते समय वस्तुओं की प्रतीकांत भक्ति पद का प्रयोग किया? लुकास, मार्क्स, अल्थ्यूजर, गिडेंस यहाँ पर ऑप्शंस है। सामाजिक स्थितियों का विश्लेषण करते समय वस्तुओं की प्रतीकांत भक्ति पद का प्रयोग किसने किया है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने डार्विनवादी मत को स्वीकार किया कि प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया योग्यतम की उत्तरजीविता सामाजिक जगत में घटित हुई है? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया योग्यतम की उत्तरजीविता सामाजिक जगत में घटित हुई है, ये किसका कहना है? किसका कहना है? स्पेंसर का। और स्पेंसर किससे प्रभावित थे? एडम स्मिथ, याद रखिएगा, एडम स्मिथ प्लस डार्विन से प्रभावित थे। ठीक है, इन्हें डार्विन का बुलडॉग भी कहा जाता है। डार्विन से प्रभावित थे, इस वजह से इन्हें डार्विन का बुलडॉग के नाम से भी जाना जाता है, स्पेंसर को बोला जाता है। ठीक है, और उद्विकास के सिद्धांत किसने दिया है? उद्विकास का, केवल उद्विकास का पूछा जाए तो डार्विन ने। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत पूछा जाए तो वहां पर कौन हो जाएंगे? स्पेंसर हो जाएंगे। सामाजिक डार्विनवादी, सामाजिक उद्विकासवादी स्पेंसर को कहा जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न है, किसने वस्तुपरक समाज विज्ञान को नकारा और माना कि सिद्धांत को समाजवादी व्यवहार से अलग नहीं किया जा सकता? विकल्प में है फेडरिक एंजल्स, कार्ल मार्क्स, लुइस अल्थ्यूजर, मिशेल फूको। वस्तुपरक समाज विज्ञान को नकारा और माना कि सिद्धांत को समाजवादी व्यवहार से अलग नहीं किया जा सकता। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा?
फेडरिक एंजल्स हो जाएगा। ठीक है, फेडरिक एंजल्स हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने अपने विकासवादी चरणों में समाज के 4 प्रकार सरल यौगिक, 2 गुणे यौगिक और 3 गुणे यौगिक को अभिचिन्हित किया है? ऑप्शंस में है हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, हॉबहाउस, दुर्खेम। बताइए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बताइए। यहां पर कार्ल मार्क्स होगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स होगा। चलिए यहां बताइए, किसने अपने विकासवादी चरणों में समाज के 4 प्रकारों सरल यौगिक, 2 गुणे यौगिक और 3 गुणे यौगिक को अभिचिन्हित किया? तो ये किसका था? हर्बर्ट स्पेंसर का था। समाज के 2 प्रकार इन्होंने बताए थे, सैनिक समाज व शिकारी समाज, सैनिक व शिकारी समाज। और दूसरा जो था ये औद्योगिक समाज था। ठीक है, औद्योगिक समाज था। चलिए आगे आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, किसने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया? मिशेल फूको, नील जेस मिल्सर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। अधिशेष मूल्य यानी अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पूछा जा रहा है, तो ये किसका है? कार्ल मार्क्स का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।